everyone. I am Engineer Satyendra Kumar. Welcome you to our YouTube channel SK Maths Mania. तो आज के क्लास में ट्रिगोनोमेट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और जो टॉपिक आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी चैप्टर्स है और इसके अलावे जितने भी टॉपिक्स है, सारे चैप्टर्स इस टॉपिक पे डिपेंड करता है। तो अगर आप ये टॉपिक के बारे में नहीं जानते हैं तो इसका मतलब है कि ट्रिगोनोमेट्री में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। और दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूं कि जो आज का टॉपिक है इसी पे पूरा ट्रिगोनोमेट्री डिपेंड करती है ना। और बेसिकली जो ट्रिगोनोमेट्री की स्टडी होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है ना, जितने भी अदर पार्ट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है। तो आज के क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री का, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नेम क्या है? वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो आज के क्लास में बेसिकली हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ने वाले हैं। और अब आप तो ये समझ गए होंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है ये एक ऐसा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री का जो ट्रिगोनोमेट्री के हर एक चैप्टर्स में और दूसरे जितने भी टॉपिक्स है सभी में इसका यूज होता ही होता है। क्योंकि इसके बिना जो इसका थ्योरी है और जो इसका कॉन्सेप्ट है और जो इस पे क्वेश्चंस होंगे वो डिफाइन ही नहीं हो सकता है ना। तो अब आप ध्यान से समझिएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड की जाती है ना। तो आज के क्लास में हम बेसिकली जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसके बेसिक डेफिनेशन से चलेंगे, ठीक है। और जो वर्ड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसका भी मीनिंग के साथ आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज के क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। और इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टी रेशियोज, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? टी रेशियो। T stands for trigonometric and ratios is ratios, है ना। तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो अब देखिए, इससे पहले वाली जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर क्लास था उसमें हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, एंगल मेजरमेंट्स के बारे में, और जो सिस्टम ऑफ एंगल्स होती है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। और उसमें ये भी पढ़े थे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट की जाती है, ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, उसी समय मैंने आपको एक बात बताई थी और वो क्या था कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। और मैंने कहा था कि आगे जो भी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे उस सारे में जो हमारा बेस होगा वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ये बिल्कुल बेस्ड है किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है। तो अब यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक सर्कल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक सर्कल। और जो सर्कल का रेडियस होगा उसको हम 1 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको फिगर से। अब जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले ये हमने एक सर्कल लिया, ठीक है। क्या? एक सर्कल। और इस सर्कल में जो सेंटर है, सेंटर से पास करते हुए हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और दूसरा वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब देखिए, जब इस सर्कल के सेंटर से पास करवाते हुए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब हमने ड्रॉ किया, तब ये जो हमारा प्लेन है ये प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 4 पार्ट्स में। जिसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है जो लाई कर रही है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और जो सेकेंड है वाई एक्स डैश प्लेन में, इसको हम बोल देते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है एक्स डैश वाई डैश प्लेन, इसको हम लोग बोल देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और जो फोर्थ है ये है एक्स वाई डैश प्लेन और इसको हम लोग बोल देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्लेन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो जिसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 4 क्वाड्रेंट्स बन गए, ठीक है। अब एक पॉइंट यहां पर है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो हम इसी को कंसीडर क्यों करते हैं?
इधर भी कंसीडर कर सकते थे, इधर भी कंसीडर कर सकते थे और इधर भी कंसीडर कर सकते थे, ठीक है ना। तो इसका मेन लॉजिक क्या होती है कि कोई भी चीज जो नंबर से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, या नंबर सिस्टम से रिलेटेड होता है या कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड होता है, इसको हम हमेशा स्टार्ट करते हैं प्लस से। तो अगर हम इस क्वाड्रेंट में देखेंगे तो यहाँ पे x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, इसलिए इस क्वाड्रेंट को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट माना, ठीक है। और जब इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर, तो उसमें एंगल्स में हमने पढ़ा था कि अगर एंगल को मेजर की जाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, तब वो पॉजिटिव होता है, और जब उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर की जाती है तो वो निगेटिव होता है ना। इसलिए अब यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हमने फर्स्ट लिया, तो इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या करते हैं, इसके सेंटर से एक पॉइंट लेते हैं इसके सरकमफेरेंस पे, और जो सरकमफेरेंस पे पॉइंट है और जो सेंटर पे पॉइंट है, इस दोनों को हम यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा एक्स एक्सिस है वहां पे एक पॉइंट लेते हैं ए, और ए से पी को मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा इसमें कंस्ट्रक्शन है, और जब ये कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे करते हैं तब देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, वो है ट्रायंगल OAP, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का डेफिनेशन मैंने पहले भी दिया था, उसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि राइट एंगल क्या होती है। तो राइट एंगल में बेसिकली क्या होंगे, जो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड होता है ये हमेशा होगा राइट एक्सिस के अलोंग, तब जो ट्रायंगल बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए ये आपका एक्स एक्सिस के अबाउट है और ये जो है ये आपका वाई एक्सिस के अबाउट है ना। तो इसीलिए वो दोनों राइट एक्सिस के अबाउट है, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रही है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पे देखते हैं कि जो पॉइंट ए है यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले से डिफाइन किए हुए हैं कि जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है और जब पॉइंट ए पे 90 डिग्री का एंगल बन रही है, तो इसके सामने वाले जो साइड होंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, और इसी को डिनोट किया जाता है H से, ठीक है। अब उसके बाद जो दो साइड बचा, ठीक है, उस दोनों साइड के सामने वाले किसी भी एंगल को अगर हम कंसीडर करते हैं, जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल मान लीजिए कि हमने इस एंगल को कंसीडर किया, इस एंगल को कंसीडर हमने क्यों किया, क्योंकि ये सर्कल के सेंटर पे बन रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने इस एंगल को कंसीडर किया। तब ये जो एंगल होगा इसके सामने वाले जो साइड है दैट इज AP, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड साइड होगा उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड, और उसी को बोला जाता है बेस, ठीक है। तो अब हम लोग ये जान गए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उसका टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, और उसके जो डिफरेंट साइड्स है उसका नेम क्या होता है, और उसको किस चीज से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। अब एक पॉइंट और यहाँ पे जान लेते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है इसमें एक रिलेशन होता है P² + B² इज इक्वल टू H², ठीक है ना। तो ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब ये जानते हैं कि जब यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ और ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो इस तरह से जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बन सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी, थर्ड क्वाड्रेंट में भी और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी। लेकिन ये चीज ध्यान दीजिएगा हमेशा कि जब भी हम स्टैंडर्ड केस में राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं जिसमें से एक एंगल अगर किसी भी सर्कल के सेंटर पे बन रही है, तब जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसका जो एडजेसेंट साइड होंगे वो ऑलवेज हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। किस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे। बेस हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं और बेस को ही क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर होगा वो परपेंडिकुलर हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए, इसी को दिखाने के लिए मैंने चारों क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया है, ठीक है। तो अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो देखिए ये इसका एडजेसेंट साइड है, तो ये आपका एक्स एक्सिस पे है ना। और ये जो AP है ये आपका परपेंडिकुलर है,
तो ये परपेंडिकुलर जो AP है वो y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम अलोंग भी बोल सकते हैं कि अलोंग y एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अब यहां पर भी अगर देखेंगे इसको A, इसको हम मान लेते हैं B, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है वो OBQ। तो अब यहां पर भी ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो OQ है ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और जो QB है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि इसके सेंटर पे यहां पे हमने एंगल कंसीडर किया है अल्फा, है ना। और जो BO है ये हमारा इसका एडजेसेंट साइड होगा, दैट इज बेस। तो यहां पर भी देखिए जो बेस है वो आपका एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। अब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में कंसीडर करते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या बन गया, इसको हम मान लेते हैं यहां पर C। तो अब यहां पे बन गया OCR, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें 90 डिग्री है C पे, तो आपका जो OR है ये हाइपोटेनस हो गया। इसके बाद CR परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि यहाँ पे बीटा एंगल हम कंसीडर किए हैं और वो किए हैं सेंटर पे, ठीक है। तब आपका जो OC है ये आपका बेस हो जाएगा। तो यहां पर भी देख लीजिए जो बेस है वो एक्स एक्सिस पे है, और जो इसका परपेंडिकुलर है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अब अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी देखिए, अगर हम इसको D मान लें, तो अब यहां पे ODS ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें D पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रही है। इसके सामने वाले जो साइड है OS ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, और एंगल यहां पर गामा कंसीडर किए हैं, इसके सामने वाले जो DS साइड है ये हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर, और जो OD बच गया, ठीक है, ये साइड एडजेसेंट साइड है, दैट इज बेस। तो यहां पर भी देखिए ये एक्स एक्सिस पे है। अब आप कहेंगे कि जब राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस ऑलरेडी ये हम जानते थे, तो ये पॉइंट बताने का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए ये चीज बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं ये पॉइंट मैंने इसलिए ध्यान दिया है कि वहां पे जो हाइपोटेनस होंगे, ये अभी मैंने रिलेशन बताया पाइथागोरस थ्योरम से, वो क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर, अगर स्क्वायर है तब तो रूट अंडर नहीं होगा, है ना, यानी कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसीलिए जो हाइपोटेनस के वैल्यूज होंगे वो कभी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो परपेंडिकुलर है और बेस है, इस दोनों की वैल्यू निगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तरफ है तब पॉजिटिव होगा, और निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तरफ है तब वो निगेटिव होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम परपेंडिकुलर की बात करेंगे, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की ओर अगर है तब आपका पॉजिटिव होगा, और निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की तरफ है तब आपका निगेटिव होगा, ठीक है। तो इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होंगे, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब सारे की वैल्यूज किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, ये हम इजी वे में चेक कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म किया अलग अलग क्वाड्रेंट में, ये चेक करने के लिए, ठीक है। तो अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये जो अलग अलग क्वाड्रेंट में जो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया वो क्यों बनाया, ठीक है। अब देखिए, अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोकस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ये है OAP। तो अब यहां पे देखिए ये एंगल हो गया हमारा थीटा, तो यहां पे हम एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहे हैं ताकि ये जो थीटा के वैल्यूज होंगे वो हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखिए ये सब तो बात हो गई, ये तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, लेकिन अब टू द पॉइंट पे आते हैं, और वो टू द पॉइंट क्या है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता क्या है ना। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स 3 होते हैं, और उसका नेम भी अभी हमने जाना कि अलग अलग नेम होता है ना। अब इसमें बेसिकली हम ये जानते हैं कि जो तीनों साइड्स है उसमें से अगर 2 साइड को एट अ टाइम हम सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो रेशियो होगा उसी को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है, समझे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं।
तो उससे पहले मैं एक बार डेफिनेशन आपको बता देता हूं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज may be defined as the ratio of any two sides of a right angle triangle। ये चीज बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ये सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड होता है किस रेशियो पे, जो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे उसके जो साइड्स हैं सिर्फ उसी को रेशियो पे डिफाइंड होता है, और किसी दूसरा अगर ट्रायंगल है तब वहां पे जो उसका साइड है उसके रेशियो से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या हो गया कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके किसी भी दो साइड का अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। समझ गए? अब देखिए जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है तो इसमें टोटल जो साइड्स होते हैं वो होते हैं हमारा 3, और वो 3 कौन कौन से होते हैं? पी, बी, एच। तो अब देखिए अगर हम पी ले रहे हैं और दूसरा P के अलावा कोई दो साइड में से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो P बाय B हो सकता है और P बाय H हो सकता है। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया यहाँ पर P बाय B या P बाय H। उसी तरह से अगर हम B सेलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा B बाय H या B बाय P, और अगर हम H को सेलेक्ट करेंगे फिर तो ये हो जाएगा H बाय P या H बाय B। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ रेशियोज वो पॉसिबल है वो ओनली 6 पॉसिबल होता है, इसीलिए हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो 6 ही होता है। ठीक है, अब ये जानते हैं कि जो साइड का रेशियो जो होता है वो किस तरह से डिफाइन, उसका नेम क्या होता है। तो अब इसमें देखिए हम सबसे पहला देखते हैं यहाँ पे P बाय H। तो जो P बाय H है तो अब यहाँ पे देखिए आप फिगर में पहले P बाय H कौन कौन सा है, तो अब इसमें ये हो गया आपको AP, ये हो गया P, और जो OP ये है आपका H। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखिए आपका ये इस शेप में है। इस शेप का कहने का मतलब है यहाँ पर जो ऐसा लग रहा है कि इस तरह से बेंड है, नहीं लग रहा है, और या तो फोल्ड है। तो जो बेंड या फोल्ड होता है तो इसको जब हम लैटिन वर्ड में देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? साइनस। क्या मतलब होता है? साइनस। इसीलिए साइनस वर्ड से डिराइव किया गया है साइन को। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए जो P बाय H है इसी रेशियो को हम बोलते हैं साइन थीटा। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? साइन थीटा। और साइन को जब पूरा लिखते हैं तो वो होता है SINE। ध्यान दीजिएगा, साइन को जब हम पूरा लिखेंगे तो उसका होता है SINE, साइन थीटा। और उसी को जब शॉर्ट में हम लोग अब्रिविएशन अगर यूज करते हैं तो E हट जाता है और यहाँ पे हो जाता है साइन थीटा। ठीक है, तो अभी जैसा कि मैंने कहा कि ये हमको लग रहा है ये फोल्ड की तरह है ना, तो इसका जो लैटिन वर्ड होता है वो क्या होता है? साइनस, और साइनस से ही डिफाइन किया गया किसको? साइन को। ठीक है, तो ये जो साइन है वो बेसिकली साइनस वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है? या तो आप बेंड कह सकते हैं और या तो आप फोल्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है इसके बारे में आप समझ गए कि साइन थीटा क्या होता है, और जो साइन वर्ड है वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है और उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब अगर इसकी हिंदी मीनिंग की बात करेंगे तो हिंदी में इसको बोलते हैं जया। हिंदी में क्या बोलते हैं? जया। ठीक है, तो अब आप इस फॉर्मूला को भी याद रख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H, जो आगे कोई भी आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा और सबसे मेन फॉर्मूला और बेसिक फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे P बाय H हो गया, अब उसका P बाय B। तो P बाय B जरा आप यहाँ पे देखिए तो ये P और B हो गया आपका ये। ठीक है, अब देखिए जो अलग अलग रेशियोज था उसका नेम कैसे सोचा गया। ठीक है, तो फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह से फोल्ड है, तो फोल्ड से लैटिन वर्ड को लिया गया। अब दूसरा क्या देखा गया कि ये जो साइड्स है इसका जो जो रेशियोज ले रहे हैं उसमें जो लाइन सेगमेंट इन्वॉल्व होती है, ठीक है, या अगर ओरिजिन से ओरिजिनेट होती है तो जैसे अब यहाँ पे ये है तो उसको रे भी आप बोल सकते हैं। तो वो सर्कल को अगर देखिए अगर इस तरह से जा रही है तो अब यहाँ पे सेक्टर में इसको डिवाइड कर दिया यानी कट कर दिया, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो है उसको डिवाइड तो किया है, अब एक दूसरे को टच कर रहा है
ये इधर भी और इधर भी टच कर रहा है। तो उसके अलावा भी दो रीजन और यहाँ पे मिलता है कि इसका जो लाइन सेगमेंट है उसको टच भी कर रहा है और कट भी कर रहा है। ठीक है, तो जो टचिंग वर्ड है और जो कटिंग वर्ड है, इसी वर्ड को फिर से लैटिन वर्ड में लिया गया और यहाँ पे देखा गया कि कौन से रेशियो टच कर रहा है, कौन से रेशियो कट कर रहा है। तो उसके हिसाब से उसके लैटिन वर्ड लिया गया, उसका जो अब्रिविएशन है वो करके फिर उसका मीनिंग दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सेकेंड है वो है P/B, और P/B जो रेशियो है इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट थीटा। क्या बोलते हैं? टेंजेंट थीटा, और इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा में होता है P/B, तो अब यहाँ पे देखिए PAP और जो B है OA। ठीक है, तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये सर्कल को बस स्पर्श कर रही है, टच कर रही है। तो टचिंग का जो लैटिन वर्ड है वो वर्ड क्या है? टेंजेंस। टेंजेंस का मतलब होता है टचिंग। तो टेंजेंट जो वर्ड है इसी से लिया गया यहाँ पर टेंजेंट। ठीक है, तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि P/B को टेंजेंट थीटा बोलते हैं, और इसमें जो टेंजेंट वर्ड है ये टेंजेंस से डिफाइन किया गया है, जिसका मतलब होता है टचिंग। ठीक है, और इसी को शॉर्ट में लिखते हैं टेन थीटा। अब अगर इसमें हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श जया। क्या बोलते हैं? स्पर्श जया, या उसी को शॉर्ट में बोला जाता है स्पर। शॉर्ट में क्या बोला जाता है? स्पर। ठीक है, अब हम थर्ड रेशियो देखते हैं। तो यहाँ पे थर्ड देखिए क्या है? H/B। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए H/B क्या है? ये है आपका H यानी OP, और जो B है वो है आपका OA। तो अब देखिए अगर ये आगे बढ़ेंगे ये भी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये कटिंग कर देता है, यानी ये जो है पूरा जो सर्कमफेरेंस है उसको ये पार्ट यहाँ पे कटिंग कर देता है, यानी कि सेक्टर में डिवाइड कर देता है। ठीक है ना, तो इसीलिए जो कटिंग वर्ड है तो कटिंग वर्ड से रिलेटेड लैटिन वर्ड लिया गया, और वो क्या है हमारा? सीकेंस। ठीक है, तो इसीलिए सीकेंस से डिराइव किया गया किसको? सीकेंट को। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर हमारा H/B रेशियो है इसका नेम रखा गया सीकेंट थीटा, और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं सेक थीटा। और ये जो सीकेंट वर्ड है ये लैटिन वर्ड सीकेंस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है कटिंग। ठीक है, और अगर इसके हिंदी की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं व्यूकोजेया। क्या बोलते हैं? व्यूकोजेया, और इसी को शॉर्ट में व्यूक भी लिखा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए जो अब अदर जो थ्री रेशियोज है, इस तीनों रेशियो के अलावा उसमें क्या किया गया कि इसी सब में जो ये तीन रेशियो है इसी में CO वर्ड लगा दिया गया, क्योंकि अब इसमें कुछ चीजें थी जो कॉमन था, बस इसी सब का जस्ट उल्टा था, है ना? क्या था? जस्ट उल्टा। इसीलिए इसी सब में को लगा के और उसी मीनिंग से दूसरे रेशियो का नेम रख दिया गया। ठीक है, अब वो रेशियो क्या है? अब फोर्थ वन की बात करते हैं तो यह है B/H, और जो B/H रेशियो है इसका नेम रखा गया कोसाइन थीटा। क्या रखा गया? कोसाइन, और उसी में एंगल से रिलेट करते तो क्या होता है? कोसाइन थीटा, और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं कॉस थीटा। और जो कोसाइन वर्ड है ये कोसाइनस, यानी यहाँ पे साइनस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं साइन थीटा में, तो उसी में CO लग गया और ये कोसाइनस वर्ड से इसको डिराइव किया गया। ठीक है, और इसका अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं कोजया। साइन को बोलते हैं जया और कॉस को बोलते हैं कोजया, और इसको शॉर्ट में कोज भी लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ की बात करते हैं तो फिफ्थ है B/P। क्या है? B/P, और जो B/P रेशियो है इसका नेम दिया गया कोटेंजेंट थीटा। क्या नेम दिया गया? कोटेंजेंट थीटा, और इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। और ये जो वर्ड है कोटेंजेंट ये कोटेंजेंस से लिया गया, जो टेंजेंस में ऑलरेडी बता चुका हूं टेन थीटा में, है ना? और अगर इसके हिंदी की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं व्यू स्पर्श जया। क्या बोलते हैं? व्यू स्पर्श जया, और इसी को शॉर्ट में व्यूज भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो लास्ट वन और सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो है हमारा H/P। क्या है? H/P। तो जो H/P का रेशियो है इसका नेम रखा गया कोसेकेंट थीटा, और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं कोसेक थीटा।
ठीक है। और ये जो कोसिकेंट वर्ड है, ये कोसिकेंस जो लैटिन वर्ड है उससे डिराइव किया गया, और सीकेंस का जो मतलब है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं सेकेंड थीटा में, है ना। तो अब इसका अगर हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में इसको कहा जाता है व्यूजया, और उसी को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, व्यूज। ठीक है। तो ये था हमारा ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जो टोटल 6 होते हैं, उस सभी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उस रेशियोज का नेम क्या होता है, और उसका जो नेम है किस लैटिन वर्ड से आया है, और वो जो लैटिन वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप ये अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये जो हमारा रेशियोज है तो अब इसको आगे यूज करते हैं, है ना। तो यूज करते हैं तो ये अब आपके लिए एक फॉर्मूला बन जाता है, और वो फॉर्मूला क्या बन जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच, और टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। तो अब देखिए, अगर जब हम लोग बच्चे क्लास में पढ़ते हैं या अंडर 10th में पढ़ते हैं तो उस समय जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, उतने अच्छे से समझ नहीं आता है, और वहां पे बहुत सारा चीज जो है हमें मेमोराइज करनी पड़ती है। ठीक है। तो जब हम लोग अंडर 10th में पढ़ते हैं तो इस सारे चीज को तो हम लोग मेमोराइज कर लेते हैं, इतना मीनिंग नहीं समझ पाते हैं उस समय। ठीक है। तो उस समय हम लोग कुछ ऐसी लॉजिक्स यूज कर लेते हैं कि जो मेमोराइज करने में सुविधा हो, ठीक है ना, मेमोराइज आसानी से किया जा सके। ठीक है। तो अगर आप मेमोराइजेशन की बात अगर करते हैं तो उसमें जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा है, इसके फॉर्मूला को हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं। जैसे देखिए क्या है, P बाय एच, B बाय एच और P बाय B। तो देखिए ऊपर में क्या हो गया, PBP, और नीचे में क्या हो गया, HHB। ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना। तो ये सब बस बच्चों के लिए है, क्योंकि जब आप 10th पास कर चुके हैं, आगे के क्लास में आ चुके हैं, तो उसमें इसका कोई उतना मीनिंग नहीं रह जाता है, लेकिन बस एक याद रखने का तरीका है जो बच्चे में अच्छा होता है। ठीक है। उसमें क्योंकि उतना समझ नहीं होता है जो सारे चीज को एक साथ मेमोराइज कर सके, तो इस तरह से उसको एक सेंटेंस बन जाती है और उसको याद रखना आसान हो जाता है। ठीक है। तो इसको कैसे याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है। या इसी को देखिए बाद में फिर से कुछ और नेम से भी इसको दिया गया, कुछ और सेंटेंस पे भी बनाया गया, और एक और सेंटेंस में बोल रहा हूं कि आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। वो क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। कैसे है, तो PBP पाकिस्तान भूखा प्यासा और HHB हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। तो ये जस्ट एक याद रखने का एक टेक्निक्स है कि आसानी से आपको याद रहेगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस थोड़ा सा इंटरटेनिंग है, तो ये आपको इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ला सकते हैं याद रखने में। ठीक है। और कुछ खास इसका एप्लीकेशन भी है। ठीक है। तो अब देखिए, ये अगर हम 3 याद रखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो जो रेस्ट 3 है वो इसी का उल्टा है, इसी का इनवर्स है। तो अगर इसके इनवर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर h बाई पी, तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है। और यहाँ पे जो b बाय एच है कॉस थीटा, अगर इसका हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा h बाय बी, और उसको बोलते हैं सेक थीटा। और यहाँ पे जो P बाय बी है टेन थीटा, अगर इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा B बाय पी, इसको बोलते हैं कॉट थीटा। तो पूरे ट्रिगोनोमेट्री में बस आपको साइन और कॉस अगर याद है तो रेस्ट जो 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो ऑलरेडी आपको याद रहेगा। ठीक है। और वो आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिर्फ साइन और कॉस अगर आपको याद है तो आगे जो 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो आप कैसे याद रख सकते हैं और उसको कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आप कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब एक और पॉइंट जानते हैं, और वो पॉइंट क्या है कि यहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और चारों में हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था। और जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें किस क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर पॉजिटिव होता है या बेस पॉजिटिव होता है, और हाइपोटेनस की बात करेंगे तो चारों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, है ना। तो अब उस पर थोड़ा सा बात करते हैं कि जब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक का रेशियो है तो वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यूज है वो भी पॉजिटिव और जो y की वैल्यूज है वो भी पॉजिटिव है ना। और जो आपका बेस होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की ओर होता है, इसीलिए यहाँ पे बेस भी पॉजिटिव, और जो परपेंडिकुलर होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की तरफ होता है, इसीलिए आपका P भी पॉजिटिव, और H तो सब में पॉजिटिव होता है। इसमें देखिए P भी पॉजिटिव, B भी पॉजिटिव और H भी पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब है कि इस तीनों साइड में से किसी दो का रेशियो लेंगे, किसी भी दो का रेशियो, तो ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए जो x है वो आपका निगेटिव होता है और जो y की वैल्यूज है वो आपका पॉजिटिव होता है। तो जब x निगेटिव होता है तो सीधी सी बात है जो बेस बनेगा तो बेस आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव, लेकिन y पॉजिटिव है इसीलिए आपका जो परपेंडिकुलर है ये आपका पॉजिटिव ही रह जाएगा। तो देखिए P जो है पॉजिटिव हो गया, B आपका निगेटिव हो गया और जो H है वो आपका पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब है कि B का रेशियो जिस जिसमें आएगा वो सारे के सारे निगेटिव हो जाएंगे और जो P और H का रेशियो आएगा सिर्फ वही पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ पे देखिए P और H का रेशियो किस किस में आ रहा है, तो P और H का ये रेशियो है और ये है P बाई एच इज इक्वल टू साइन थीटा, और जब इसको उल्टा करेंगे यानी H बाई P आएगा तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, है ना। तो इसीलिए जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होती है और इसके अलावे जो 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बचा उसकी वैल्यू इसमें निगेटिव होता है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए जो x की वैल्यूज है ये भी निगेटिव होता है और जो y का वैल्यू है वो भी निगेटिव होता है। तो जब x निगेटिव होता है तब आपका P भी निगेटिव, B भी निगेटिव हो जाएगा और जब y निगेटिव होता है तो P भी निगेटिव हो जाएगा और H तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जब P और B का रेशियो लेंगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और P B के अलावा अगर दूसरा रेशियो लेते हैं तब हमारा निगेटिव हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो अब ये देखते हैं P और B का जो रेशियो है वो क्या क्या है। तो अब यहाँ पे देखिए जो P और B का रेशियो है ये है आपका टेन थीटा यानी P बाई B, और जब इसको उल्टा भी करेंगे तो B बाई P, तो ये बन जाएगा आपको कॉट थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो टेन थीटा और कॉट थीटा होगा सिर्फ यही आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और इसके अलावे जो 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए क्या है कि जो x की वैल्यूज है वो आपका पॉजिटिव है और जो y है वो आपका निगेटिव है। तो सीधी सी बात है जब y निगेटिव है तो P आपका हो जाएगा निगेटिव, है ना, और जब x पॉजिटिव है तो B हो जाएगा आपका पॉजिटिव और H तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है ना। तो अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब x पॉजिटिव तो मैं B पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि x एक्सिस पे ही बेस लेते हैं, ये मैंने पहले ही बताया है। ठीक है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेस हमें तो बेस भी पॉजिटिव और जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा y एक्सिस पे लेते हैं या y एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, इसलिए अगर y पॉजिटिव तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और अगर y निगेटिव तो परपेंडिकुलर भी निगेटिव होगा। ठीक है, तो इसलिए देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में P निगेटिव हो गया, B पॉजिटिव हो गया और H पॉजिटिव हो गया। तो जो B और H का रेशियो होगा ये आपका पॉजिटिव आएगा और इसके अलावा जो दूसरा है उसका अगर हम रेशियो लेंगे तो वो हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि B और H का रेशियो क्या होता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए जो B और H का रेशियो होता है ये होता है cos थीटा यानी B बाई एच इज इक्वल टू cos थीटा, और इसको जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा H बाई B और इसका उल्टा हो जाता है आपका सेक थीटा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा इसमें cos थीटा और सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होंगे और इसके अलावा जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होता है, और पॉजिटिव होता है तो क्यों पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है तो क्यों निगेटिव होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को
जो फॉर्मूला के तौर पे हम याद रखेंगे p/h यानी साइन के लिए होता है या टेन किसके लिए होता है, तो यहाँ पे हमने एक ट्रिक्स पढ़ा, एक लॉजिक्स पढ़ा, यानी एक सेंटेंस के फॉर्म में। उसी तरह से जो अलग अलग क्वाड्रेंट में कौन से रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन से निगेटिव होता है, उसको भी आप याद रख सकते हैं एक सेंटेंस से। वो देखिए आप कैसे याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऑल पॉजिटिव होता है। इसका जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होती है। इसका जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें ऑल है तो इसका एक लेटर ले लिए हम ए, और यहाँ पे साइन और कोसेक, तो साइन अगर हमको याद है तो उसका उल्टा है ना, तो साइन का फर्स्ट लेटर ले लिए एस। अब ये थर्ड में टेन और कॉट, तो टेन का उल्टा कॉट है तो टेन का फर्स्ट लेटर ले लिए टी। और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, कॉस और सेक, तो कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस का फर्स्ट लेटर ले लिए सी। तो हमारे पास क्या आ गया ए एस टी सी। तो हम ऐसे याद रखेंगे, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ए पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस और एस का उल्टा पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में टी और टी का उल्टा पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी और सी का उल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या आ गया ए एस टी सी। अब जो ए एस टी सी है इस पे भी हमने एक सेंटेंस बना दिया, और वो सेंटेंस क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यानी कि पहले हम स्कूल में पढ़ते हैं और जब स्कूल से पास आउट हो जाते हैं तब हम कॉलेज में जाते हैं, तो इसीलिए हमने एक सेंटेंस बना दिया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और इससे हमको याद रखने में आसानी हो जाता है। ठीक है, अब आप इसको एक और सेंटेंस से भी याद रख सकते हैं, और वो सेंटेंस क्या है, एड शुगर टू कॉफी। यानी अगर आप कॉफी पी रहे हैं तो कॉफी में जो शुगर की अमाउंट है वो कम है, थोड़ा सा और डालिए, है ना, यानी कि और मिलाइए उसमें। तो एड शुगर टू कॉफी, एड तो फर्स्ट लेटर, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो उसमें ऑल पॉजिटिव। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट तो एस से साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, और टी थर्ड क्वाड्रेंट तो टी से टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी से कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि जो आज की क्लास है इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और वो भी बिल्कुल बेसिक से लेके और जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का ऑल इंफॉर्मेशन है उस सब का डिटेल इंफॉर्मेशन आज आपको मिला होगा, और ये सब सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आज का वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा है, ठीक है ना, तो आप दिल से लाइक्स जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से और भी जो मजेदार ट्रिक्स हम आपको आगे बताएंगे और जो मजेदार लॉजिक आपको बताएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में भी कुछ नए टॉपिक्स के साथ, और वो भी इसी तरह से बिल्कुल बेसिक से लेके और हाई लेवल तक हम उसमें कवर करेंगे, बट सीक्वेंस में। ठीक है, तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और पेशेंस रख के हमसे जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।